हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण मंडोर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जिनकी एग्ज़ाम अभी होने वाली है, जिसमें हमारा पहला पेपर रहेगा लिंग, समाज और विद्यालय। लिंग, समाज और विद्यालय का पहला प्रश्न, लिंग अर्थात जेंडर की अवधारणा, परिभाषा और अर्थ को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार रहेगा। परिचय देंगे पहले कि मानव समाज में लिंग जेंडर की अवधारणा केवल जैविक विभिन्नताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों में गहराई से जुड़ी हुई है। जहाँ सेक्स, लैंगिकता जैविक विशेषताओं को दर्शाता है, वहीं जेंडर सामाजिक भूमिकाओं, अपेक्षाओं, व्यवहारों और अधिकारों की संरचना को प्रकट करता है, जिसे समाज द्वारा निर्मित और परिभाषित किया गया। मतलब इसका सीधा मतलब ये है कि लिंग की अवधारणा केवल इतनी है कि जो जैविक भिन्नताओं तक सीमित नहीं है, ये सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों से गहराई से जुड़ा है। मतलब लिंग क्या है? सामाजिक है, सांस्कृतिक है, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों की गहराई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगले आते हैं कि भैया लिंग की अर्थात जेंडर की परिभाषा। तो WHO के अनुसार जेंडर उन सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिकाओं, देखो यहाँ पे भी आ गया है कि जेंडर उन सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिकाओं, व्यवहारों और गतिविधियों और गुणों का समूह है जिन्हें हम समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और अन्य लिंगों के लिए उपयुक्त माना जाता है। मतलब जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों और गुणों का समूह है जिन्हें किसी समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और अन्य लिंगों के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र एवं विकास कार्यक्रम UNDP की जेंडर रिफ्रेस टू द रोल्स, बिहेवियर, एक्टिविटीज एंड एप्टीट्यूड दैट द गिवन सोसाइटीज कंडक्ट्स अप्रोप्रिएट फॉर मैन एंड वुमन। भारतीय सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जेंडर कैसी संरचना है? एक सामाजिक संरचना है जो किसी व्यक्ति की सामाजिक भूमिका, स्थिति और अवसरों को प्रभावित करती है। जो किसी व्यक्ति की सामाजिक भूमिका, स्थिति और अवसरों को प्रभावित करती है। या लिंग आधारित असमानता, अगर मान लो लिंग में किसी भी आधारित असमानता है, भेदभाव है और शक्ति संचरण की व्याख्या करने का भी माध्यम है। अब जेंडर का अर्थ क्या है? तो जेंडर के अनेक प्रकार से अर्थ होते हैं। जैसे सामाजिक निर्माण में, तो सामाजिक निर्माण में जेंडर का अर्थ क्या है कि जेंडर एक जैविक सत्य नहीं, बल्कि एक सामाजिक रूप से गढ़ी गई अवधारणा है। हम पहले ही जान चुके कि जेंडर क्या है, एक सामाजिक रूप है। तो जेंडर एक सामाजिक रूप से गढ़ी गई अवधारणा। उदाहरण के लिए अगर मान्यता है कि महिलाएं कोमल होती है और घर के कामों के लिए उपयुक्त है, सामाजिक सोच का परिणाम है, जैविक नहीं। क्योंकि समाज यह सोचता है कि महिलाएं केवल कोमल है, घर के कामों के लिए उपयुक्त है, तो यह सामाजिक सोच है, यह जैविक सोच नहीं है, इसलिए यह जेंडर है। ठीक है, भूमिकाओं का विभाजन। ठीक है, समाज विभिन्न कार्यों को पुरुषों और महिलाओं के बीच बांटता है। मान लीजिए कि कोई अलग अलग कार्य है, कोई पुरुष है, कोई महिला है, दोनों के कार्य अलग अलग है। जैसे पुरुषों को रोटी कमाने वाला और महिलाओं को पालन करता मानना है। अब जैसे पुरुष है वो काम काज करेंगे, रोटी कमा के लाएंगे, और महिलाएं को पालन करता, मतलब महिलाएं पालन करेंगी। किसका पालन करेगी? परिवार का। कैसा करेगी? खाना बना के। सामाजिक अपेक्षा, सोशल एक्सपेंशन। अब जेंडर समाज में यह तय करता है कि पुरुषों और महिलाओं से किस तरह के व्यवहार, पहनावे, बोलचाल या करियर की अपेक्षा की जाती है। सामाजिक मतलब समाज क्या चाहता है कि जेंडर यह तय करता है कि पुरुष और महिलाएं किस तरह के व्यवहार और पहनावे, व्यवहार मतलब हमारा व्यवहार, पहनावे मतलब कपड़े और बोलचाल एवं करियर की अपेक्षा की जाती है। शक्ति और नियंत्रण, जेंडर के जरिए पितृसत्तात्मक व्यवस्था समाज में पुरुषों को अधिकार और महिलाओं को अधीनता में रखने का औचित्य देती है। इसे लैंगिक भेदभाव, हिंसा और असमान अवसरों की नींव पड़ती है। परिवर्तनशील अवधारणा,
जेंडर समय और स्थान और संस्कृति के अनुसार बदलती रहती है, क्योंकि जेंडर क्या है, परिवर्तनशील है। जेंडर समय, स्थान और संस्कृति के अनुसार बदलती है। आज के समय में यह द्विलिंगी अवधारणा है, मतलब मेल और फीमेल से बढ़कर आगे हो गई है। जैसे LGBTQI समुदाय की पहचान और अधिकारों को भी समेटे हुए। LGBTQ समुदाय एक अलग ही समुदाय है, जिसे आपने अक्सर इंस्टाग्राम पे देखा होगा। जेंडर और लैंगिक अर्थात सेक्स वर्सेस जेंडर में अंतर। अब जो सेक्स है वो सेक्स क्या है, सेक्स जैविक है अर्थात बायोलॉजिकल है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका कल्चर कैसा है, बायोलॉजिकल है। जबकि जेंडर क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक है। ठीक है, सेक्स क्या है, जन्म से जुड़ा हुआ रहता है। सेक्स क्या है, जन्म से जुड़ा मतलब जन्मजात है। जबकि जेंडर जीवन के अनुभवों से विकसित है। मतलब कैसे जीवन के अनुभवों से विकसित, मतलब हम सामाजिक काम कर रहे हैं, कोई सांस्कृतिक काम कर रहे हैं जिसमें हमारे सेक्स को अनुभूति या सेक्स के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती। मतलब कि कोई महिला है, कोई पुरुष है, वो अपना कार्य कर रहा है सामाजिक संस्कृति का, तो जीवन के अनुभवों को विकसित करता है। ठीक, परिवर्तनशीलता, जो सेक्स है वो स्थिर रहता है, मतलब उसे बदला नहीं जा सकता। जो पुरुष है वो पुरुष ही रहेगा और महिला है वो महिला ही रहेगी। हालांकि आजकल ये औपचारिक तौर पर ऑपरेशन के द्वारा बदल सकते हैं, पर सेक्स जन्म से ही स्थिर रहता है, इसे परिवर्तनशील नहीं कर सकते। जबकि जेंडर परिवर्तनशील है। जेंडर क्या है, परिवर्तनशील क्यों है, क्योंकि हमारा व्यवहार कैसा है, परिवर्तनशील है। तो जेंडर क्या है, परिवर्तनशील है। उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं कि सेक्स में क्या महिला और पुरुष, और जेंडर में क्या स्त्रीत्व, पुरुषत्व, ट्रांसजेंडर आदि। समाज में जेंडर का प्रभाव। शिक्षा में असमानता, लड़कियों की शिक्षा में बाधाएं, जैसे प्रारंभिक विवाह, घरेलू कार्यों में लगाव आदि। ठीक है, ये शिक्षा में असमानता, जैसे क्या लड़कियों की शिक्षा में बाधाएं आती है, जैसे प्रारंभिक विवाह, घरेलू कार्यों में लगाव आदि करवा देते हैं। तो ये शिक्षा में क्या असमानता, जैसे लड़कियों के लिए शिक्षा में बाधा रहती है और प्रारंभिक में विवाह, पहले से ही विवाह कर देता है, घरेलू कार्यों में लगा जाता है। रोजगार में अंतर। अब महिलाओं को समान कार्य के लिए कम वेतन मिलता है, कार्यस्थलों पर भेदभाव भी किया जाता है, यह रोजगार में अंतर है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अपेक्षाकृत कम है। हम देखते हैं कि महिलाएं बहुत सारी है, वो बहुत राजनीति में आना चाहती है, परंतु उनकी जो राजनीति में भागीदारी है वो समाज एक्सेप्ट नहीं करता, यह भी जेंडर में आता है। सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा किस प्रकार से है कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा आदि जेंडर आधारित समस्या है। अब भैया बाल विवाह है, दहेज प्रथा, ये जो समस्याएं ये सामाजिक समस्या हैं जो जेंडर से आधारित है। समावेशी समाज की दिशा में जेंडर की पुनर्व्याख्या। अब लैंगिक समानता का संवैधानिक समर्थन, इसमें पहला पॉइंट आता है लैंगिक समानता का संवैधानिक समर्थन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 39 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 39 स्त्री पुरुष समानता को सुनिश्चित करता है, क्योंकि हमारा संविधान ही है कि स्त्री और पुरुष समान है, इसलिए तो लैंगिक समानता का संविधान समर्थन। राष्ट्रीय योजना एवं कानून, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना और कानून बनाए। पोस एक्ट 2013, कार्यस्थलों पर यौन पीड़ितन से सुरक्षा, निर्भया फंड मिलता है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण सन 2019। जागरूकता एवं शिक्षा, जेंडर संवेदनशील शिक्षा प्रणाली, मीडिया और पाठ्यक्रमों के माध्यम से समाज को लैंगिक समानता की ओर उन्मुख करता है। निष्कर्ष, जेंडर केवल एक पहचान नहीं बल्कि समाज में सत्ता, संसाधन और अधिकारों के वितरण की एक गहरी प्रक्रिया है। इसे समझना, इसकी जड़ों को पहचानना और इसे चुनौती देना एक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए आवश्यक है। तब तक जेंडर आधारित असमानताओं को समाप्त नहीं किया जाएगा जब तक समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की अवधारणा अधूरी रहेगी। हमारा उत्तर यहीं समाप्त होता है। अगला उत्तर हम अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। लिंग की पहचान क्या होता है, प्रश्न क्रमांक 2, वो अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।